नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बीमारियां अब लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जब भी लोग परेशान होते हैं, गंभीर बीमारियों से जूझते हैं, तो बेहतर इलाज और अच्छे इलाज की तलाश में रहते हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव और जो इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो कई बार जो है बीमारियां उनकी जो है जान पर भी बन आती है और जान भी उनकी चली जाती है, जिस कारण से जो लोग हैं, जो समस्या है ये उनकी और बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं बीमारियों के जानकारी ना होने के चलते लगातार इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ला इलाज भी हैं और आज ऐसी ही आपको बताएं हम दो बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि रायपुर के ILS हॉस्पिटल में किस तरह से इन बीमारियों का ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, किस तरह से बेहतर इलाज इन बीमारियों का यहाँ किया जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो खास जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपको बता दें, डॉक्टर राहुल कपूर जी सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी जुड़ गए हैं। ILS हॉस्पिटल में ये मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल कपूर जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर राहुल शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी ILS हॉस्पिटल में ये सेवाएं दे रहे हैं। और दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राहुल कपूर जी आपके साथ ही कर रहा हूं, चूंकि आप यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है देख रहे हैं, आप यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। आमतौर पर जब लोगों को बीमारियां होती हैं तो उन्हें कई बार लक्षणों का अभाव रहता है, इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है, वो बीमारियों को समझ नहीं पाते हैं और खासकर जो यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारी है वो गंभीर भी होती है। तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आखिर यूरिनरी जो कैंसर है ये क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। नमस्कार। यूरोलॉजी में हम लगभग 5 या 6 प्रकार के कैंसर से डील करते हैं। मेनली इसमें किडनी का कैंसर आता है, हमारे मूत्राशय जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं उसका, प्रोस्टेट, जेनाइटल ऑर्गन और एड्रिनल मासेस का आता है। प्रीडोमिनेंटली जो लक्षण होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो है कि अगर यूरिन में ब्लड आता है तो वो एक तरीके का संकेत है कि हमारे को तुरंत अपने यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो किडनी के कैंसर्स होते हैं उसमें यूजुअली लक्षण नहीं आता और आमतौर पर जब पेशेंट अपना रूटीन चेकअप करवाता है और अल्ट्रासाउंड में कुछ गांठ दिखती है उससे हमें पता लगता है। और इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर्स जो सबसे कॉमन कैंसर है, जो लोग 60 साल से अब ज़्यादा वाले मेल होते हैं, उसमें मेनली यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पेशाब करने में बार बार जाना या रात में बार बार उठना या जोर लगाना। जब हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तब हमारे को पता लगता है कि इसमें लक्षण है कैंसर्स के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर राहुल शाह भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में जो सेवाएं दे रहे हैं और ऑर्थोपेडिक में एक बड़ी समस्या, खासतौर पर बुजुर्गों में जो समस्या देखी गई है वो है घुटनों के दर्द की। लगातार इसकी वजह से लोग परेशान भी रहते हैं और अलग अलग उपाय कई बार अपने हिसाब से और अलग अलग डॉक्टरों के हिसाब से वो करते हैं। आप ILS हॉस्पिटल में इसको देख रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये घुटनों का जो दर्द है ये क्या होता है, इसके सामान्य अगर लक्षण है वो क्या होते हैं, किस तरह से नजर आते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। घुटनों का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है बुजुर्गों में। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कारण होते हैं और कुछ उम्र के साथ होने वाले बदलाव के कारण भी होते हैं। प्रत्यक्ष कारण जैसे मान लीजिए अगर आपका पैर कहीं मुड़ गया या आप कहीं गिर गए या कोई चोट लगा, तो अगर गंभीर अवस्था में रहेगा तो हड्डी के ऊपर भी मार लग सकती है और उसके अलावा वहां पर जो मांसपेशी या लिगामेंट या गद्दी होती है इसके ऊपर भी मार लग सकती है। इन्हें हम स्पोर्ट्स इंजरीज की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हम उम्र के साथ जो दर्द बढ़ता है घुटनों में, इसका एक मेजर कारण हो सकता है घुटनों का आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का आपस में घिसना, जो कि उम्र के साथ काफी कॉमनली पाया जाता है। इनके लक्षण शुरुआत होते हैं जैसे आपको घुटनों में दर्द चालू होगा, खास करके जब आप सीढ़ियां चढ़ना चाहेंगे उस समय, या जब आप पालती मारकर बैठेंगे। और धीरे धीरे अगर इनके ऊपर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उस समय भी जब आप नॉर्मली भी चलें तो आपका चलने के में भी आपको ये दर्द लगने लग सकता है।
ठीक है। डॉक्टर राहुल कपूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और यूरिनरी जो कैंसर है वो आज के समय में देखा जाए तो एक बड़ी समस्या हो गई है, खासकर पुरुषों में। अगर मेरा सवाल यही है कि यूरिनरी जो कैंसर है ये आखिर कितने प्रकार का होता है और लोगों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखिए, यूरिनरी कैंसर्स के अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया, किडनी के कैंसर्स हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट्स, मेल जेनाइटल ऑर्गन जिसमें हमारा लिंग और अंडकोश का, या हमारे एड्रिनल मासेस के कैंसर्स हो सकते हैं। ज़रूरी इसलिए है ये कैंसर्स क्योंकि जैसे अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो 60 साल से ज़्यादा के पुरुष में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है। बाहर जो डेवलप्ड देश हैं जैसे कि अमेरिका या यूरोप, वहाँ पे लगभग 90 से 85% जो पेशेंट्स हैं उनमें कैंसर्स तब डायग्नोज कर लेते हैं जब वो प्रोस्टेट तक ही सीमित होता है। बट हमारे देश में लगभग 90% से ज़्यादा कैंसर्स हम तब डायग्नोज करते हैं जब वो बॉडी में फैल चुका होता है और जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरा रीज़न क्या है, जैसे इवन किडनी कैंसर्स में भी जो सबसे ये यूजुअली कीमोथेरेपी और सिकाई से इन पे फर्क नहीं पड़ता और ये कारगर उपचार नहीं है इन कैंसर्स के लिए। सो यूरोलॉजी कैंसर्स में सर्जरी एक बहुत अच्छा उपचार का माध्यम है और सर्जरी हम तभी किसी पेशेंट को दे सकते हैं जब वो कैंसर बॉडी में फैला हुआ ना हो। तो इसलिए पेशेंट्स का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लक्षण होते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है और किस डॉक्टर से हमारे को सलाह लेनी है। ठीक है। डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि घुटनों के दर्द की समस्या बड़ी भी है और वक्त के साथ ये अब आम भी हो गई है। मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये समस्या हो तो जाती है लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आखिर कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को अक्सर घुटने के दर्द की समस्याएं हो जाती हैं? उम्र के साथ जब घुटनों का दर्द बढ़ता है, जिसका सबसे कॉमन कारण है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब ये रहता है कि दोनों हड्डियों के, आपके जो घुटना होता है उसमें 3 हड्डियों का एक मिलन होता है। आपके जांग की हड्डी जिसे हम फीमर या थाई बोन कहते हैं, आपके पैरों की हड्डी, और जो आपका नी कैप होता है या जिसे हम कटोरी कहते हैं। ये तीनों हड्डियों के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जिसे आम भाषा में गद्दी भी कहा जाता है। और नॉर्मली इसमें अगर स्मूथनेस होती है तो मूवमेंट वगैरह सब फ्री रहता है। उम्र के साथ क्या होता है कि ये प्रेशर पड़ने के कारण या बदलाव होने के कारण या वक्त के साथ घिसने के कारण ये कार्टिलेज में कुछ कुछ बदलाव आते हैं, जिसके कारण वो पतली हो सकती है और हो सकता है कि उसमें कुछ चोट लगे। और कार्टिलेज जब आपस में रगड़ने लगती है तो फिर ये दर्द जो है शुरुआत होती है। इसे ही हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब अगर ये शुरुआती स्टेज में इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे ये डैमेज और बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक दीवार में छोटी सी पपड़ी निकली, अगर आपने उसको ढंग से पैक नहीं किया तो हो सकता है कि वो क्रैक बढ़े। वैसा ही कार्टिलेज का भी रहता है। अब जितना जितना डैमेज बढ़ते जाता है उतना उतना आर्थराइटिस की सीवियरिटी बढ़ती है और उसके हिसाब से लक्षणों में भी तकलीफ बढ़ते जाती है। जैसे चलने में तकलीफ बढ़ने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होने लगती है, पालती वगैरह नहीं मार पाते हैं। इसलिए इसका सही वक्त पर इसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर राहुल कपूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल यही है, दर्शकों को ये बताइए कि आखिर जो यूरिनरी कैंसर है वो उसके आम लक्षण क्या हैं? क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लक्षण एक जैसे होते हैं। लोग आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस तरह की और कौन सी बीमारी है। अगर यूरिनरी कैंसर किसी को हो गया है तो वो किस तरह से पहचान सकता है? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, एक सबसे कॉमन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है आम लोगों को, वो ये है कि अगर पेशाब में ब्लड आता है तो ये एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल कैंसर्स की बात करें तो किडनी कैंसर्स यूजुअली, हमारे जो गुर्दे के कैंसर्स हैं उसमें लक्षण बहुत देर से आता है और जब हम स्क्रीनिंग चेकअप्स करते हैं तब हमारे को किडनी में गांठ मिलती है। इस गांठ के लिए यूजुअली अर्ली स्टेजेस में यही एक साइन होता है। पेशाब की थैली के कैंसर्स ज़्यादातर पेशाब में ब्लड आ जाता है और हम उस टाइम पे डायग्नोस करते हैं। बट बहुत बार ये ब्लड 1-2 दिन बाद या 1-2 बार यूरिन करने के बाद बंद हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो अब ठीक हो गई है
और वो उसको नजरअंदाज कर देता है। तो अगर पेशाब में ब्लड आता है तो वो हमारे को तुरंत दिखाना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर्स यूजुअली जो है उसमें जो हमारे को एक तो 60 साल से ज्यादा के पुरुषों में मिलता है, ज्यादातर कम में भी मिल सकता है, और यूजुअली यूरिन में जो दिक्कत आती है वही होता है, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, रात में उठना या जोर लगाना या कंट्रोल नहीं होना, पूरा नहीं होना, ये मेन लक्षण है। जब वो एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और हम कुछ जांच करते हैं, उन जांच से हमारे को लगता है और शक होता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर है। इसके अलावा जो लिंग और अंडकोश के कैंसर्स हैं, यूजुअली उसमें गांठ आ जाती है और जिससे कि पेशेंट हमारे पास दिखाने आता है। तो ये मेन लक्षण है। ठीक है, लक्षणों के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, और इन लक्षणों अगर ये कभी आप में या आपके किसी परिचित में दिखाई देते हैं तो आप ILS हॉस्पिटल में संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मुझे जरा ये बताइए कि आखिर जो ये जो ऑर्थोपेडिक में घुटनों के दर्द से जुड़ी जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है वक्त के साथ, आखिर इसमें कैसे पता किया जाए कि ये जो दर्द है ये एक्टिलराइटिस के लक्षण है या इसकी वजह से ये हो रहा है? आमतौर पर इसके क्या लक्षण है? क्योंकि मेरा सवाल जैसे राहुल कपूर जी से था, क्योंकि बीमारियां जो हैं कई बार एक जैसी होती हैं। दर्द को लोग आमतौर पर एक ही बदन दर्द या तमाम चीज़ों से जोड़कर देख लेते हैं। तो ऐसे में ये जो दर्द है ये विशेष है, घुटनों का दर्द है, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? आमतौर पर 55 या 60 की उम्र के बाद ये दर्द धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी में ऐसा हो। कुछ लोगों में ये थोड़ा यंग एज पर भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों में हो सकता है कि 70 या 80 साल तक कोई तकलीफ ना हो। बट इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसा हमने देखा कि सबसे पहले घुटनों में दर्द शुरुआत होती है। शुरुआत में सिर्फ रह रहकर दर्द होता है और ग्रेजुअली जो है वो दर्द धीरे धीरे कंटिन्यूअस होने लगता है। रात के समय भी दर्द कंटिन्यूअस बना रहता है। सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आपको सबसे पहले शुरू होती है। पालती मारने में आपको तकलीफ होने लगती है। हो सकता है इस कारण से आप ज़्यादा चलना फिरना अगर आप अवॉइड करें तो उससे आपका वजन बढ़ता है, जिसके कारण से अगेन घुटनों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड इवेंचुअली आपका दर्द वगैरह बढ़ता है। तो अगर इस प्रकार का आपको 55 या 60 की उम्र के बाद घुटनों में अगर लगातार दर्द बना हुआ है तो उसे आप इग्नोर ना करें और उसकी जांच ज़रूर करवाएं। जांचों में शुरुआती और एक सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है एक एक्सरे होना। आमतौर पर ये एक्सरे खड़े होकर किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या हड्डियों के बीच का गैप उतना बरकरार है या उसमें दबाव वगैरह है या गद्दी दब गई है। ये इसके सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं जो आपके ऑर्थोपेडिशियन आपको समझा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल कपूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और यूरिनरी कैंसर से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है कि आखिर इसके पीछे होने की वजह क्या है? ये किन कारणों से हो सकता है? इसके रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? क्योंकि आमतौर पर दैनिक जीवन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो आपको पता नहीं होता, लेकिन इस बीमारी को वो चीजें पुश करती हैं। तो आखिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, किडनी कैंसर्स में जो एक ही रिस्क फैक्टर देखा गया है वो है मेनली ब्लड प्रेशर। अगर हम पेशाब की थैली के कैंसर्स देखें तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में। आम लोगों को लगता है कि यूजुअली ओरल कैंसर्स या मुंह के कैंसर्स तंबाकू से होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इवन पेशाब की थैली का कैंसर भी एक सबसे कॉमन कारण जो है वो तंबाकू है। प्रोस्टेट कैंसर्स जो हैं या तो वो हेरिडिटी हो सकता है क्योंकि हमारी फैमिली में वो जेनेटिक चेंजेस हैं, या उम्र के साथ वो कैंसर्स होते हैं। और जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है या लिंग है, ये कैंसर्स जो होते हैं ये पुअर हाइजीन की वजह से होते हैं, मतलब ठीक तरीके से साफ सफाई ना रखने की वजह से है। तो ये मेन कारण देखे गए हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा सवाल अब गठिया को लेकर है। चूंकि आपने गठिया की बीमारी का भी जिक्र किया, क्या गठिया का जो इलाज है वो बिना सर्जरी के संभव है? क्योंकि अक्सर लोगों को जब ये बीमारी हो जाती है तो तरह तरह की वो दवाइयों का जो है सेवन करते हैं, खुद से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या ये बिना सर्जरी के ये जो इसका इलाज है संभव हो सकता है? सर्जरी की आवश्यकता है गठिया को लेकर? गठिया या आर्थराइटिस का इलाज उसके स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में बिल्कुल भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें हम आमतौर पर एडवाइस करते हैं, जैसे आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, जैसे आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए,
फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है इसमें। यूजुअली इसमें हम आपके थाई मसल्स की एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं। और वज़न कम रखने से घुटने के ऊपर प्रेशर भी कम पड़ता है, जिसके कारण से हड्डियों के ऊपर भी प्रेशर कम पड़ने के कारण दर्द कम रहता है और आर्थराइटिस आगे नहीं बढ़ती है। और साइकिलिंग और स्विमिंग हम कहते हैं कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि ये करते वक्त आपके घुटने के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता है और आपकी मसल्स भी बनती हैं। सो अगर आपकी मसल्स जितनी स्ट्रांग रहेंगी उतना आपके हड्डी के ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो शुरुआती स्टेज में ये मेजर्स रहते हैं। कुछ लोगों में ये करने के बावजूद भी दर्द बना हुआ रहता है, जिसे हम एक्सरे के सहारे से चेक करते हैं। इसके अलावा फिर जिन लोगों में सिर्फ फिजियोथेरेपी या लाइफस्टाइल चेंजेस से आराम नहीं मिलता है, उन्हें हम कुछ गद्दी बचाने के सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आर्थराइटिस को आगे बढ़ने से रोकने में। इनमें भी अगर आराम नहीं होता है तो एक ऑप्शन होता है कि घुटनों में इंजेक्शंस वगैरह दिए जा सकते हैं। इंजेक्शंस कई प्रकार के होते हैं। पहले रेगुलरली स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते थे, आजकल जेल के इंजेक्शन या स्टेम सेल या पीआरपी थेरेपी के इंजेक्शंस भी रहते हैं, जो 100% इफेक्टिव तो नहीं है, बट कुछ लोगों में ये काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। और कुछ लोगों में इससे भी जब आराम नहीं होता है तभी आपको आपके ऑर्थोपेडिशियन जो है सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है आर्थराइटिस की, उसके आधार पर। ठीक है डॉक्टर राहुल कपूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और कई बार यही होता है कि जब भी इंसान को कोई लक्षण दिखाई देते हैं बीमारी से संबंधित, तो वो सबसे पहले टेस्ट कराता है और उस बीमारी को वेरीफाई करता है कि आखिर उससे कौन सी बीमारी हुई है। यूरिनरी कैंसर की अगर बात करें तो अगर किसी को ये हो गई है तो वो टेस्ट के माध्यम से किस तरह से इसको जो है वेरीफाई करा सकता है, किस तरह से टेस्ट की सहायता से उसके बारे में जान सकता है। खासकर स्क्रीनिंग जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, इसका इस बीमारी से रिलेटेड क्या कुछ महत्व है? देखिए, ज़्यादातर तो हम कैंसर्स पकड़ लेते हैं क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स होता है। उसके बाद सबसे कॉमन जो टेस्ट हम बोलते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। ये एक सस्ता और बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता। एक बार इसमें हमें पता लगता है कि गांठ है या कुछ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूजुअली सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं। कुछ कैंसर्स में, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर्स में है या फिर जो लिंग के कैंसर्स हैं, इसमें बायोप्सी का भी रोल है, जो कि हम सर्जरी से पहले करते हैं। सो प्रीडोमिनेंटली अल्ट्रासोनोग्राफी फॉलोड बाय सीटी स्कैन या एमआरआई। ठीक है डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि ऑर्थोपेडिक में जब समस्याएं होती हैं, घुटनों के दर्द से संबंधित हो या अन्य कोई हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है और उसका बेहतर इलाज वो ढूंढते भी रहते हैं। और कई बार जो है उन्हें सर्जरी भी सजेस्ट की जाती है। क्या सर्जरी के द्वारा जो है इसका इलाज किया जा सकता है? क्या सर्जरी आखिर मरीजों को ये नहीं पता होता कि उन्हें किस कंडीशन में, किस लेवल पे करानी चाहिए? दर्शकों को ये बताइए कि आखिर जो सर्जरी की स्टेज होती है ऑर्थोपेडिक में, वो क्या होती है और किस तरह से इसमें सर्जरी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है? तो सबसे पहले आर्थराइटिस अगर हो रही है या घुटनों का दर्द लगातार बना हुआ है, तो उसका कारण हम लोग कोशिश करते हैं पता करने का, जिसका उम्र के साथ अगर संबंध रहता है तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और अगर वो किसी और कारण से होती है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कुछ और तकलीफ होती है, तो उसको हम जांच करने का कोशिश करते हैं। घुटने में अगर ये बदलाव आर्थराइटिस के हो रहे हैं, तो जैसा आपको मैंने बताया कि शुरुआत में हम उसका स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जब तक ये जो नॉन सर्जिकल यानी कि जो फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या आपके सप्लीमेंट्स हैं, जब तक ये वाले ट्रीटमेंट ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं होते, सर्जरी आमतौर पर एडवाइस नहीं की जाती है। एडवांस आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं कि चलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज कंजर्वेटिव मेजर्स। फिजियोथेरेपी से भी आराम वगैरह नहीं मिलता है। एडवांस केसेस में हो सकता है कि आपके पैर भी स्ट्रेट की भी जगह थोड़े बेंट होने लगें और आपको चलने में जो है आपका बैलेंस ना बना रहे। ये सब चीज़ें अगर रहती हैं तो आपको अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और आमतौर पे हमने देखा है कि अगर हड्डियों का गैप बिल्कुल कम हो जाता है या हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं एक्सरे में, तो उसे हम एडवांस आर्थराइटिस कहते हैं। और इन सिचुएशंस में हम उन्हें सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब सर्जरी भी कई प्रकार की होती है, जैसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है या आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट का भी नाम सुना होगा। ये अगेन निर्भर करता है कि किस स्टेज पर आर्थराइटिस है
और उसके आधार पर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। और आजकल सर्जरी इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर दीज कंडीशंस इन एडवांस आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होते रहती है। अगर आपने ये टेढ़े पैरों को अगर आपने ठीक ना कराया हो या आपको चलने में तकलीफ हो, सीढ़ियाँ वगैरह अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हो, तो ये आपको जांच ज़रूर करवानी चाहिए और उसके आधार पर आपको समझाया जाएगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए। ठीक है डॉक्टर राहुल कपूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल यही है कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को यूरिनरी जो कैंसर है उसकी समस्या हो गई है और नौबत जो है वो ऑपरेशन तक पहुंच गई है, तो मरीजों के लिए ऑपरेशंस के कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इसमें क्या कुछ एडवांस ट्रीटमेंट जो है किया जाता है? देखिए, सर्जरी में जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट अब आया है वो है, पहले जो हम चीरा लगा के, लंबा चीरा लगा के ऑपरेशंस करते थे, अब आजकल हम उन्हीं ऑपरेशंस को की होल सर्जरी के माध्यम से करते हैं, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर अर्ली स्टेजेस में पेशेंट आता है, तो जैसे सपोज करिए अगर किडनी का कैंसर है और वो कैंसर छोटा है, मतलब उसका साइज 4 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम दूरबीन पद्धति द्वारा ही वो खाली कैंसर ग्रसित हिस्से को निकाल सकते हैं और किडनी को बचा लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में जो कैंसर है तब पता लगता है जब जो उसका साइज है ट्यूमर का वो बड़ा होता है, और ऐसे में हमारे को पूरी किडनी निकालनी पड़ती है और ये पार्ट भी हम दूरबीन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह पेशाब की थैली के कैंसर्स अगर हम देखें तो वो यूजुअली हम खाली गांठ को निकाल देते हैं और कुछ दवाइयां देते हैं अगर वो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं, और अगर वो कैंसर्स पेशाब की थैली के बाहर चला जाता है तो हम उसमें पूरा पेशाब की थैली निकालना पड़ता है और एक नया रास्ता बनाना पड़ता है, और ये ऑपरेशन हम दूरबीन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। सेम चीज आती है हमारे प्रोस्टेट कैंसर्स में, जो कि दूरबीन पद्धति द्वारा लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेट कर सकते हैं हम, और छोटे से चीरे से हम पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस उतने ही कारगर होते हैं जितना पूरा चीरा लगा के होता है, और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिकवरी बहुत फास्ट होता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही पेशेंट अपने घर जा सकता है। तो ये बेसिकली यही एडवांसेस हैं। अगर पेशेंट को लगता है तो वो की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ ध्यान दे। ठीक है डॉक्टर राहुल शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और कई बार जब ये देखा गया कि आमतौर पर जो घुटनों का दर्द है वो एक समय से ज़्यादा बढ़ जाता है और आमतौर पर जब आम दवाइयां काम नहीं करती हैं तो कई बार ऑपरेशन और उसके बाद जो घुटनों के रिप्लेसमेंट की बात भी कही जाती है। घुटनों का जो रिप्लेसमेंट है इस बीमारी के लिहाज से देखा जाए तो ये कितना कारगर साबित होता है और इसे कब कराना चाहिए और ये कितना सफल है? तो घुटनों का रिप्लेसमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट ये सजेस्ट किया जाता है जब आर्थराइटिस का स्टेज एडवांस हो जाता है, जो कि डिसीजन हमें लेना होता है पेशेंट के साथ में मिलके, जब उनकी रोजमर्रा की लाइफ में उन्हें चलने वगैरह में तकलीफ होने लगती है। अब इनमें आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी आ गए हैं। आमतौर पर ये सर्जरीज 90 to 95% लेवल तक सक्सेसफुल रहती हैं। कुछ लोगों में हम प्रयास करते हैं कि हम उन्हें सेम डे शाम को खड़ा करके चलाने का प्रयास करें, और नहीं तो अगले दिन तो डेफिनेटली उन्हें चलाया जाता है, शुरुआत में वॉकर के सहारे से और उसके बाद में लकड़ी के सहारे से। मोटा मोटा 2 से 3 हफ्ते में मरीज इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने घर वगैरह का काम भी खुद से करने लगता है। तो टेक्नोलॉजी में आजकल इसमें रोबोटिक्स भी आ गए हैं, जो कि काफ़ी कारगर और मददगार साबित होते हैं सर्जन के लिए भी, और पेशेंट के लिए भी इसमें रिकवरी जल्दी होने का स्कोप रहता है। और आजकल जैसा नई टेक्नोलॉजीज और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के कारण प्लस सर्जन के स्किल्स के कारण भी इनके रिप्लेसमेंट के सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। मोर देन 95% इज व्हाट आई कैन से। सर, ऑर्थोपेडिक और घुटनों के दर्द से जूझ रहे मरीजों के लिए, लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये भी बताइए कि ILS हॉस्पिटल्स में अगर कोई इलाज कराना चाहे तो वहाँ बेहतर और किस तरह से एडवांस ट्रीटमेंट जो है इन बीमारियों का आप लोगों की देखरेख में किया जा रहा है? तो मेरा दर्शकों के लिए यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको घुटनों का दर्द बरकरार रहता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। अपने ऑर्थोपेडिशियन से आप कंसल्ट करें ताकि वो आपको आपके घुटने का स्टेटस चेक कर बताएं कि क्या आपको आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, या अगर हो गया है तो वो कौन सी स्टेज पर है और आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए।
आपको इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि हर आर्थराइटिस के स्टेज में आपको सर्जरी एडवाइस की जाएगी, क्योंकि आप जितना जल्दी इस चीज़ को पकड़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप मेजर्स ले सकते हैं। क्योंकि एडवांस स्टेज में तो डेफिनेटली हमें सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है और इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका रिकवरी भी। और आईएलएस हॉस्पिटल्स में अभी हमारे पास काफ़ी एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट भी हम ऑफर करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट्स भी हम ऑफर करते हैं, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। रोबोटिक्स का भी इसमें मेजर रोल है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और ग्रेजुअली वी हैव सीन वेरी गुड रिकवरी एंड मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड और खुशी से रहते हैं, क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ घुटनों के दर्द को सहिए मत, उसका सही इलाज करवाइए और एक नॉर्मल जिंदगी जीने का तरफ अग्रसर रहिए। ठीक है डॉक्टर राहुल कपूर जी, आपसे भी यही सवाल है कि आप जो लोग यूरिनरी कैंसर से जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं और बेहतर इलाज चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे, और आईएलएस हॉस्पिटल्स जो है उन्हें क्या सुविधा दे रहा है, किस तरह से आप लोगों की देखरेख में इन जो बीमारी है, ये जो समस्या है, इसका बेहतर उपचार उपलब्ध है? देखिए, कैंसर्स में ना जरूरी होता है कि पेशेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है क्या ट्रीटमेंट ले, पहले सिकाई करवाए, पहले कीमोथेरेपी ले या पहले सर्जरी करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास तीनों तरह के डॉक्टर एक ही छत के नीचे होने चाहिए। सो आईएलएस हॉस्पिटल में हमारे पास पूरी टीम अवेलेबल है। दूसरा, हमारे पास डेडिकेटेड यूरोलॉजी कैंसर्स के लिए ओपीडीज हैं, जहां पे पेशेंट्स आ सकता है, समझ सकता है चीजों को। हमारा जो सीटी स्कैन और एमआरआई है, मशीन्स अच्छी एडवांस मशीन्स हैं, और हम जो एडवांस ट्रीटमेंट है, फाइनली अगर सपोज पेशेंट जो भी प्लान करता है, वो अगर सपोज सर्जरी प्लान करता है, तो हम सब तरह की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा, जिसे हम की होल सर्जरी कहते हैं, वो हम आईएलएस में आराम से कर सकते हैं। सो बेसिक जो पेशेंट्स को जरूरत है एक टीम की और एक एडवांस इक्विपमेंट सेटअप की, वो हम आईएलएस हॉस्पिटल में आपको देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समय रहते बीमारियों के लक्षणों को पहचानना, उनके बारे में जानना, टेस्ट कराना और समय पर इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि यूरिनरी कैंसर हो या ऑर्थोपेडिक घुटने की दर्द की समस्या हो, इसका अगर समय पर इलाज नहीं कराया जाता तो ये आने वाले समय में व्यक्ति के लिए, मरीज के लिए मुसीबत भी बन जाती है। हमारे दोनों डॉक्टर राहुल कपूर और डॉक्टर राहुल शाह ने हमें जानकारी दी, और आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आईएलएस हॉस्पिटल जो है आपको तमाम सुविधाएं दे रहा है, लेकिन अगर आप यूरिनरी कैंसर से पीड़ित हैं या आप ऑर्थोपेडिक और घुटनों के दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आईएलएस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर राहुल कपूर और डॉक्टर राहुल शाह से मुलाकात कर सकते हैं और बेहतर इलाज के लिए विजिट भी कर सकते हैं, और ताकि आने वाली जो बीमारियां हैं उससे आप बच सकें। हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।